सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सूत्र पाठ। तृतीय अध्याय से चतुर्थ पादः। पुरुषार्थो अतः शब्दादिति बादरायणः शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथा अन्येषु इति जैमिनिः आचारदर्शनात् तश्श्रुतेः समन्वारम्भणात् तद्वतो विधानात् नियमाच्च अधिकोपदेशात् तु बादरायणस्येवं तद्दर्शनात् तुल्यं तु दर्शनम् असार्वत्रिकी विभागः शब्दवत् अध्ययनमात्रवतः न विशेषात् स्तुतये अनुमितिर्वा कामकारेण चैके उपमर्दं च ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दे हि परामर्शं जैमिनिरचोदनाचापवदतिः अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः विधिर्वा धारणवत् स्तुतिमात्रम् उपादानाद् इति चेन्नापूर्वत्वात् भावशब्दाच्च पारिप्लवार्थाः इति चेद् विशेषितत्वात् तथा च एकवाक्यतोपबन्धात् अतएव चाग्नीन्धनादि अनपेक्षा सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत् शमदमाद्युपेतः स्यात् तथापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात् सर्वान्नानुमितिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात् अबाधाच्च अपि च स्मर्यते शब्दाच्चातो कामकारे विहितत्वात् चाश्रमकर्मापि सहकारित्वेन च सर्वथापि त एवोभये लिङ्गात् अनभिभवं च दर्शयति अन्तरा चापि तु तद्दृष्टेः अपि च स्मर्यते विशेषानुग्रहश्च अतस्तु इतरज्यायो लिङ्गाच्च तद्भूतस्य तु न तद्भावो जैमिनेरपि नियमात् तद्रूपाभावेभ्यः नाधिकारिकमपि पतनानुमानात् तद्योगात् उपपूर्वमपि तु एके भावमशनवत् तदुक्तं बहिस्तु उभयथापि स्मृतेराचाराच्च स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः आत्विज्यम् इति औडुलोमिस्तस्मै हि परिक्रियते श्रुतेश्च सहकार्यान्तर्विधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विद्यादिवत् कृत्स्नभावात् तु गृहिणोपसंहारः मौनवदितरेषामपि उपदेशात् अनाविष्कुर्वन् अन्वयात् ऐहिकमपि अप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनात् एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थाधृते। ओ तो आइए वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये प्रकरण चल रहा है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या या उपासना ये अनिवार्य है या कर्म अनिवार्य है। तो यहाँ पर व्यास ऋषि का कहना है कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो ज्ञान जो है वो अपने आप में भी पूर्ण है। कर्म का यद्यपि उन्होंने निषेध नहीं किया है, लेकिन जैमिनी ऋषि का ये कहना है कि ज्ञान तो कर्म का ही अंगभूत है, मुख्य तो कर्म है। तो ये प्रसंग इनका चल रहा है। तो यहाँ हमने 17वें सूत्र में पढ़ा था ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दे ही, जो ऊर्ध्वरेता बनना चाहते हैं
तो उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए तो शब्द ज्ञान का ही महत्व बताया है। तपः श्रद्धे ये ही उपवसंती अरण्ये सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्ते। तो ये इत्यादि वचन इन्होंने बताए थे। तो ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, तो कह रहे हैं कि जब ब्रह्मचर्य से ही वो सन्यासी हो जाएगा तो अग्निहोत्रादि कर्म करने का तो प्रसंग ही नहीं बनता है। तो यहाँ इन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि कर्म की आवश्यकता नहीं है सबके लिए, और खास करके मुमुक्षु के लिए, मोक्ष का जिसको प्राप्त करना है उसके लिए। तो पुनः इन्होंने यहाँ पर आक्षेप किया कि ये जो बात आप कह रहे हैं ऊर्ध्वरेता होने की, ये तो परामर्श मात्र है, क्योंकि ये कोई आदेश विधि नहीं है कि भाई जो मुमुक्षु बनना चाहते हैं उनको केवल अध्यात्म विद्या का या ज्ञान का ही अनुष्ठान करना है, कर्म का नहीं करना, ऐसा तो कोई विधान नहीं है। वो तो केवल परामर्श दिया है। अभी कोई भी ऊर्ध्वरेता बनना चाहता है तो वो केवल ब्रह्मचारी के लिए ही कथन नहीं है, वो किसी गृहस्थी के लिए भी हो सकता है। ऊर्ध्वरेता तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जैसे एक वाक्य है ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति, तो ये क्या है, एक परामर्श कथन मात्र है कि भाई जो भी ब्रह्म में स्थित रहेगा वो अमृतत्व को प्राप्त करेगा। तो यहाँ कर्म का कोई विरोध नहीं किया गया है। और इन्होंने एक कहा कि त्रयो धर्म स्कंधा, शास्त्र कहता है 3 धर्म के स्कंध हैं। तो क्या है, यज्ञ, अध्ययनम, दानम। तो जो मुमुक्षु होगा वो धर्म का पालन तो करेगा ना। तो यहाँ पर 3 स्कंधों में एक यज्ञ को भी लिया है, तो आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। तच्च त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रकृत्य च उक्तम अस्ति अथ च अपवदति। और जो इन कर्मों का त्याग कर देते हैं उनकी निंदा भी की गई है शास्त्र में। वीरहावा एष देवानाम जो अग्निम उद्वासयते, देवानाम अग्निम उद्वासयते, ऐसे ही ये जो देवों की अग्नि को अर्थात अग्निहोत्र आदि की अग्नि को बुझा देता है, अर्थात जो अग्निहोत्र आदि नहीं करता है, तो उसकी निंदा की गई है यहाँ पर। ना पुत्रस्य लोको अस्ति, तो पुत्र के लिए तो पुत्रेष्टि यज्ञ करना ही पड़ेगा, और यदि पुत्र जिसके नहीं है तो उसके लिए लोक में कोई सम्मान नहीं होता है कि भाई ये तो पुत्रहीन व्यक्ति है, तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तस्माद् विद्यायाः स्वातंत्र्यम नास्ति। तो इनका कहना है कि विद्या का स्वतंत्र रूप से, विद्या मात्र से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है, किंतु कर्मांगत्वम तस्याः संभवत्येव, वो कर्म का ही अंगभूत है ज्ञान जो है। तो अब इसका ये समाधान दे रहे हैं पुनः व्यास ऋषि। अनुष्ठेयम बादरायणः साम्य श्रुतेः। बादरायण ऋषि कहते हैं अनुष्ठेयम नहीं, वो परामर्श मात्र नहीं है, बल्कि वो ब्रह्मचारियों के लिए अनुष्ठेयम, अनुष्ठान करने योग्य है, विधान ही है वो। क्यों? साम्य श्रुते, जैसे आपने यहाँ कर्म के त्याग की निंदा की जो दे दी है श्रुति, ऐसे हमारे पास उसी के समान श्रुति दूसरी भी हैं। तो बादरायण ऋषि कहते हैं अवश्यम अनुष्ठान योग्यम, ये तो अवश्य ही अनुष्ठान करने के योग्य है। क्या? ऊर्ध्वरेतस्त्वम, ऊर्ध्वरेता तो बनना ही है, जरूर ही। ऊर्ध्वरेतस्त्वम आश्रमीणाम इति बादरायणो मन्यते। बादरायण ऋषि कहते हैं आश्रमीणाम का मतलब था इनका यहाँ पर सन्यासी और ब्रह्मचारी। बोले ये उनके लिए कोई परामर्श मात्र नहीं है, बल्कि विधान है कि जो सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं उनको अवश्यमेव श्रद्धा, तप, विद्या इसका अनुष्ठान करना ही है, उनको ऊर्ध्वरेता होना ही है। तो इसके लिए श्रुति बता रहे हैं यथा अन्येषाम, जैसे कि दूसरे आश्रमों के लिए श्रुति है त्रयाणाम आश्रमाणाम तत्र अनुष्ठेयम कृत्यम पृथक पृथक श्रूयते तथैव ऊर्ध्वरेतस्त्वं कृत्यम चतुर्थ आश्रमस्य अपि श्रूयते।
कह रहे हैं जैसे 3 आश्रमों के लिए उनके अनुष्ठेय कर्म का अलग अलग श्रुति देखी जाती हैं, वैसे ही जो ऊर्ध्वरेता का मतलब है यहाँ पर चतुर्थ आश्रम सन्यासी का, तो कहा चतुर्थ आश्रमस्य अपि श्रूयते, उसके लिए भी श्रुति यहाँ पर मिलती है। क्या मिलती है? श्रूयते किल एकैकम अनुष्ठेयम एकैकेन आश्रमेण स्पष्टं भवति तद यथा यज्ञ अध्ययनम दानम इति प्रथमः। तो यज्ञ, अध्ययन और दान ये प्रथम आश्रम के लिए, प्रथम आश्रम का मतलब है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि ब्रह्मचारी भी तो वहीं से ही आते हैं ना। तो जो सोर्स है तीनों आश्रमों का, जो मूल है वो गृहस्थ आश्रम है। तो सन्यासी भी वहीं से आएगा, वानप्रस्थी भी वहीं से आएगा, ब्रह्मचारी भी वहीं से आएगा। तो यहाँ प्रथम आश्रम जो है उसको यज्ञ, अध्ययन और दान, ये उसका अनुष्ठेय कर्म है। गृहस्थियों को यज्ञ जरूर करना चाहिए, अध्ययन जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अध्ययन केवल ब्रह्मचारियों का है, अध्ययन गृहस्थियों के लिए भी, और दान, उनको दान भी देना है। और दूसरा है वानप्रस्थ। तप एव द्वितीय, वानप्रस्थियों को केवल तप करना है, ये उनका अनुष्ठान करने का कर्तव्य कर्म है, उनको तप करना है अब। और पहले भी इन्होंने तप किया, माने ऐसा नहीं है कि गृहस्थी को तप नहीं करना चाहिए या ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से कहा यहाँ पर वानप्रस्थी के लिए, क्योंकि उसको आगे सन्यासी बनना है। और तीसरा इन्होंने कहा ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी तृतीय, जो ब्रह्मचारी है आचार्य कुलवासी, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, जो आचार्य के कुल में रहने वाला जो ब्रह्मचारी है वो तृतीय आश्रम है। तो इसके लिए कोई इन्होंने वो नहीं किया, कर्तव्य कर्म का विधान नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये कह रहे हैं आचार्य कुल में रहना, आचार्य की आज्ञा में रहना, ये अपने आप में ही एक तपस्या है। क्योंकि आचार्य जो भी निर्देश देगा तो उसमें उसको अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। तो आचार्य कुल में जो रहते हैं आचार्य के सानिध्य में, और सुबह से शाम तक की उनकी जो दिनचर्या बनाई है आचार्य ने, और उसका जो श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान कर लेते हैं, तो उनको कोई अतिरिक्त कर्तव्य कर्म की यहाँ पर विधान नहीं किया है शास्त्रों ने, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा विधान है। तो इसलिए इस तीसरे आश्रम के लिए इन्होंने कहा ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय। तो इति, तो इस प्रकार से ये 3 विधान कर दिए 3 आश्रमों के लिए। इति गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य आश्रमाणाम क्रमशः अनुष्ठेयानि। तो ये ऊपर जो 3 विधान किए, तो क्रमशः ये गृहस्थी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी के लिए अनुष्ठेय कर्मों का विधान कर दिया है। तो बच गए एक, त एते त्रयो धर्म स्कंदा। तो ये 3 जो हैं ये धर्म के स्कंद हैं। ये दूसरा वचन दे रहे हैं छांदोग्य उपनिषद का। ऊपर वाला जो था वो था 2:23:1 और ये है 2:23:1, ये भी आगे उसी को ही बढ़ा रहे हैं। इति अनेन अपि स्पष्टते त्रयो धर्म स्कंदाः कर्माणाम आश्रयभूता आश्रमाः। ये जो 3 बताए थे, यज्ञ, दान और तप, तो कह रहे हैं ये भी 3 बता दिए यहाँ भी, तो इसकी भी संगति उससे लग रही है। यज्ञ करना चाहिए गृहस्थियों को और दान करना चाहिए वानप्रस्थियों को, जब वानप्रस्थी बन गए तो पीछे का सब दे के जाओ, और तप करना चाहिए ब्रह्मचारियों को, तो उनके लिए आ गया ये। अथ चतुर्थम, तो बोले चौथे के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो चौथे के लिए क्या कह रहा है शास्त्र? ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। चतुर्थ के लिए विधान ये है कि वो हमेशा ब्रह्म में स्थित रहे, ये उसका विधान है। ब्रह्म संस्थत्वम अनुष्ठेयम चतुर्थस्य आश्रमेण परिव्राजस्य श्रूयते। तो ब्रह्मस्थ रहना ये अनुष्ठान उसका चतुर्थ आश्रम वाले का, परिव्राजक का सुना जाता है। माने उसको हर समय ब्रह्म में ही स्थित रहना है, क्योंकि ये पीछे के जो 3 कार्य थे, यज्ञ, तप, दान, श्रद्धा, भक्ति, ये सब आदि क्या है? साधन है। किसके लिए? ब्रह्म प्राप्ति के लिए, ब्रह्म में स्थित होने के लिए। और सन्यासी के लिए ये निर्देश है कि ये साध्य को प्राप्त करे,
और हमेशा ब्रह्म में स्थित रहे, एक कदम आगे बढ़े साधनों से। ब्रह्म संस्थत्वम अनुष्ठेयम चतुर्थस्य आश्रमेणः परिव्राजकस्य श्रूयते अन्यापि साम्य श्रुति खलु विद्यते। और इसी के समान दूसरी भी श्रुतियां हैं, जैसे बृहदारण्यक 4:4-22 में कहा, एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्ति। जो प्रव्रज्या को प्राप्त हुए वो लोग एतमेव लोकम इच्छन्ति, एतमेव लोकम माने अमृत लोक को, ब्रह्म लोक को, वो इस ब्रह्म लोक को ही चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वाः। तो कह रहे हैं वेदांत विज्ञान का सुनिश्चित अर्थ क्या है? संन्यास योगात्, संन्यास योग से अर्थात सन्यासी होने के बाद, यतयः सत्व शुद्धाः, कोई व्यक्ति संन्यास्त होकर के ही सत्व शुद्ध वाला हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे, मुंडक उपनिषद का है ये। वो जो सन्यासी हैं, ते ब्रह्मलोकेषु, ब्रह्मलोक में कब तक रहते हैं? परांत काले, परांत काले माने जो मुक्ति का पर अंत है, अगले वाला छोर है, जितना उनका सुनिश्चित काल है उस काल तक। परांत काले पर अमृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे, वो सारे उस काल तक वहां रहते हैं ब्रह्म की सन्निधि में, और उसके बाद, उस अवधि के बाद वो सारे वहां से मुक्त हो जाते हैं। तो ये मुंडक उपनिषद में कहा। अत्र प्रव्राजिनः संन्यास इति शब्दौ चतुर्थ आश्रमस्य सूचकौ विद्येते। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये जो प्रव्राजिन शब्द आया है या संन्यास शब्द आया है, इसमें मुंडक उपनिषद में तो संन्यास कर दिया, संन्यास योगात् यतयः, और ऊपर वाले में प्रव्राजिनः ये शब्द आया था। इति शब्दौ, ये जो दोनों शब्द हैं ये किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? चतुर्थ आश्रमस्य, सन्यासी के लिए ही तो प्रयुक्त है ये। तथा विशिष्ट विधानम च, और कह रहे हैं ये जाबाल उपनिषद में तो स्पष्ट विधान भी किया है सन्यासी के लिए। वो कह रहे हैं ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। अगर किसी को वैराग्य हो जाए तो उसको जरूरी नहीं है कि गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम से गुजरना ही हो, वो सीधा भी ब्रह्मचर्य आश्रम से प्रव्रज्या को प्राप्त कर सकता है। तस्माद् विद्यायाः कर्मांगत्वं नास्ति, इसलिए ये जो ज्ञान है ये कर्म का अंगभूत नहीं है। तस्याः स्वातंत्र्यम् एव सिद्ध्यति, बल्कि वो अपने आप में एक स्वतंत्र विद्या है। ज्ञान अपने आप में एक स्वतंत्र साधन है। अन्यच्च, और इसके बारे में और भी प्रमाण दे रहे हैं, विधिर्वा धारणवत्, और कह रहे हैं धारण के समान वो विधि भी है। विधि मतलब विधान भी है, क्योंकि इन्होंने ये कहा था ना कि भाई ये तो सामान्य रूप से एक परामर्श दे दिया कि जो भी ऊर्ध्वरेता होना चाहते हैं वो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, इनका अनुष्ठान करें। तो ये कोई विधान थोड़ी किया है। तो विधान नहीं किया है तो हम कैसे माने कि ये विद्या अपने आप में स्वतंत्र विद्या है और इसका अनुष्ठान करने से वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा सन्यासी? ये कैसे माने हम? तो ये कह रहे हैं विधिर्वा, विधि भी है। यहाँ वाकार समुच्चयार्थ, जो वा आया है विधिर्वा में, ये समुच्चय अर्थ के लिए है। तो ये कह रहे हैं विधिश्च धारणवत विज्ञेय, ये जो विधान किया है ये भी धारणवत जानना चाहिए। धारणवत का मतलब क्या है वो आगे बता रहे हैं। यथा ही अधस्तात् समिधम धारयन् अनुद्रवेद उपरि ही देवेभ्यो धारयति। तो ये मीमांसा का सूत्र है। अधस्तात् समिधम धारयन्, पहले नीचे कुछ समिधाएं रख करके और फिर अनुद्रवेत उपरि ही देवेभ्यो धारयति। फिर उसके बाद जैसे हम भी यज्ञ करते हैं तो पहले कुछ नीचे समिधाएं लगा लेते हैं, तो उसके बाद आया है अनुद्रवेत। तो अनुद्रवेत से यहाँ क्या लिया जाएगा? समिधा सामग्री आदि ली जाएगी या ये घी लिया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं इस कथन से ये स्पष्ट ही हो रहा है कि जो ऊपर आने वाला है वो भी कोई यज्ञीय सामग्री ही है। समिधा होगा, घी होगा या सामग्री होगी।
अत्र अधस्तात् समित धारण कथने, ये जो नीचे समिधा धारण करने का जो कथन कहा है, अधस्तात् समिधम धारयन, ये जो कथन है इसमें अनायासेन ऊपरी अपि समिधा धारण तथा गम्यते, ऊपर भी कुछ समिधा आदि का ही धारण है, यही अर्थ निकल ही रहा है अनायास। तथैव उसी प्रकार से त्रयो धर्म स्कंदा इति कथनानंतरम, ये 3 धर्म के स्कंद हैं, ये कहने के बाद जब ये कहा कि ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति, ब्रह्म में जो स्थित है वो अमृतत्व को प्राप्त करता है, तो अनायास ही अर्थ क्या निकलता है कि भाई पीछे 3 आश्रमों के लिए जब विधान कर दिया त्रयो धर्म स्कंदा में, तो चौथा चतुर्थ आश्रम के लिए ही है, तो ये विधान ही हो गया ना अपने आप में। त्रिभ्यः आश्रमेभ्यो अतिरिक्तः चतुर्थस्य आश्रमस्य विधि एव इति गम्यते, उसके जस्ट बाद का ये जो कथन है, तो इससे ये पता लग रहा है कि 3 आश्रम वालों के लिए जो विधान किया, तो चौथे वाक्य में बेशक उन्होंने ये शब्द नहीं बोला कि भाई ये सन्यासियों के लिए है, लेकिन अनायास चौथे आश्रम के लिए ही वो विधान जाना जाएगा। विधिर विधानम च चतुर्थ आश्रमस्य अन्यत्र श्रुतिषु स्पष्टम उपलभ्यते, और कह रहे हैं ये विधान, विधि का मतलब है विधान, विधिर विधानम, सूत्र में जो विधि कहा है उसका मतलब है विधान, ये चतुर्थ आश्रम वाले के लिए ही है, ये अन्यत्र श्रुतिषु स्पष्टम उपलभ्यते, ये अन्य जो श्रुतियां हैं उनमें भी ये स्पष्ट ही उपलब्ध होता है। जैसे एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति, तो बृहदारण्यक कह रहे हैं इस लोक को, एतम एव लोकम, इसी लोक को इच्छन्तः चाहते हुए, प्रव्राजिनो जो सन्यासी हैं वो प्रव्रजन्ति, तो एतम लोक का मतलब ब्रह्मलोक, और ऊपर कहा था कि जो ब्रह्म में स्थित रहता है वो अमृतत्व को प्राप्त करता है, तो इन दोनों की टैली हो रही है अपने आप में, वही बात कह रहे हैं। और जाबाल उपनिषद में क्या कहा, ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, और वनी भूत्वा प्रव्रजेत, तो विधान हो गया ना यहाँ पर। इत्थम प्रव्रजन्ति प्रव्रजेत इति कथनेन विधि स्पष्टते, तो जो इन ऊपर वाले वचनों में जो प्रव्राजिन या प्रव्रजंती या प्रव्रजेत ये जो शब्द आए हैं, ये किसके लिए आई हैं, संन्यास आश्रम के लिए ही आई हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं वनी भूत्वा प्रव्रजेत, माने वानप्रस्थ के बाद सन्यासी हो जाए, तो प्रव्रज्य शब्द किसके लिए आता है, संन्यास के लिए ही आता है। तो स्पष्टते संन्यासस्य चतुर्थ आश्रमस्य, तो ये विधान बिल्कुल स्पष्ट है कि ये चतुर्थ आश्रम के लिए ही किया गया है। स्तुति मात्रम उपादानादिति चेत न अपूर्वत्वात्, कहने नहीं, ये तो ये भी तो हो सकता है कि ये स्तुति मात्र की है, उसकी प्रशंसा मात्र की है। स्तुति मात्रम कैसे, स्तुति मात्रम उपादानात्, माने फल को ग्रहण करने के हेतु से, कि भाई जो ऐसा ऐसा करेगा उसको ये फल मिलेगा, तो ये जरूरी थोड़ी है कि सन्यासी के लिए ही कहा हो, किसी के लिए भी कहा जा सकता है, ये तो स्तुति की जाती है। कोई चीज जब हम किसी को प्राप्त करवाना चाहते हैं तो हम उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ब्रह्म में स्थित रहेगा या जो कोई ये ब्रह्मचर्य और श्रद्धा आदि से ऊर्ध्वरेता बनेगा तो उसको ये फल मिलेगा। तो उपादानात्, फल ग्रहण करने के हेतु से, फल कौन सा है, अमृतत्व रूपी फल, कि वे जो ब्रह्म में स्थित रहेगा तो उसको अमृतत्व की प्राप्ति होगी, मरेगा नहीं वो। तो इस फल से आकृष्ट होकर के लोग वैसा करें, तो ये भी तो हो सकता है ना, ऐसा कोई कहे तो स्तुति मात्रम उपादानात् इति चेत न, तो ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि अपूर्वत्वात्, इससे पहले ये कथन और कहीं नहीं कहा। तो जो अपूर्व कथन होता है उसको विधि माना जाता है, उसके बाद यदि कहा जाए तो उसको तो फिर अनुवाद कहते हैं, लेकिन जो बिल्कुल अपूर्व कथन होता है उसको विधि कहते हैं। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति, जो ब्रह्म में स्थित होगा वो अमृतत्व को पाएगा। तो अमृतत्व रूपी फल है ना यहाँ पर,
तो कह रहे हैं इस फल को दिखा करके और ये लोगों में रुचि पैदा करना, ये भी तो हो सकता है। जो ये वाक्य कहा था ना, एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति, तो बोले यहाँ तो फल की लोभ लालच दिया गया है कि इस फल को चाहते हुए, एतम एव लोकम, इस अमृत लोक को चाहते हुए, प्रव्राजिनो प्रव्रजन्ति, जो सन्यासी हैं वो प्रव्रज्या को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोले यहाँ तो फल के प्रति आकर्षण पैदा किया गया है, अमृतत्व के प्रति। इत्यादि कथनम तो स्तुति मात्रम, प्रशंसा मात्रम नहीं विधि रूपम, बोले तो प्रशंसा के लिए कहा है, कोई विधि थोड़े है कि उसको ये अनुष्ठान करना ही चाहिए, ऐसा यदि कोई कहे तो। कुतः, क्यों है ये प्रशंसा मात्र? उपादानात्, उपादानात् कोई कहा फलोपादानात्, फल ग्रहण कराने के लिए, अमृत रूपी या मोक्ष रूपी फल को ग्रहण कराने के लिए ये कथन हो सकता है। इति चेत उच्चेत तर्हि, ऐसा यदि कोई कहे तो न अपूर्वत्वात् नैवं वक्तव्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपूर्वत्वात् तस्या अपूर्व विधानात्, अपूर्वत्वात् को ही खोला कि इस वाक्य का अपूर्व विधानात्, उससे पहले कहीं विधान नहीं हुआ, यहीं पर ही विधान हुआ है, बृहदारण्यक में ही। एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्त प्रव्रजन्ति, तो इसलिए ये अपूर्व कथन होने से, अपूर्वम भिन्नम ही विधानम एतत् ब्रह्म संस्थत्वम गृहस्थ वनस्थाभ्याम आचार्य कुलस्थाद अपि भिन्नमेव, ना तो ये विधान गृहस्थी के प्रकरण में हुआ और ना तो वानप्रस्थी के में हुआ और ना तो आचार्य कुल में स्थित रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए हुआ, इन तीनों से भिन्नमेव, उनसे भिन्न है ये। तथा प्रव्रजनम अपि तेभ्य आश्रमेभ्य भिन्न, और प्रव्रजन की विधि या इस शब्द का प्रयोग भी बाकी तीन आश्रमों में नहीं हुआ, उनसे भिन्न है ये। प्रव्रजनम अपि तेभ्य आश्रमेभ्यो भिन्नस्य आश्रमस्य अपूर्वम भिन्नम विधानम, तो जो पहले नहीं हुआ तो उनसे भिन्न, अर्थात ये संन्यास आश्रम के लिए ही विधान है, ऐसा मानना चाहिए। तेतु तिष्ठन्ति स्वस्वस्थाने परिव्राजकस्य चतुर्थ आश्रमिणो न स्थानम भवति, और बोली इसमें ये भी भिन्नता है, उनका तो एक एक स्थान बता दिया। ब्रह्मचारी कहाँ रहे? आचार्य कुल में रहे, अपने आचार्य के पास। गृहस्थी कहाँ रहे? अपने घर में रहे वो। और वानप्रस्थी कहाँ रहे? वो वन में रहे। और ये कहाँ रहे? इसका कोई विधान नहीं किया। ते तो तिष्ठन्ति स्वस्थाने, वे तीनों तो अपने अपने स्थान में रहते हैं, लेकिन परिव्राजकस्य चतुर्थ आश्रमेण न स्थानम भवति, ये तो सांख्य में भी तो आया है ना, पर गृहे सुखी सर्पवत निरालंब, निराश्रय क्या है? निराश्रय या निरालंब सुखी सर्पवत, अपना कोई आलय न बना करके दूसरों के घर में जा जाके रहता है, सांप की तरह। जैसे सांप अपना घर नहीं बनाता, चूहे के बिल में जाके घुस जाता है। बिल सब चूहे बनाते हैं, सांप नहीं बनाता है। बने बनाए में घूमते घुमाते जहां भी बिल आए उसमें घुस जाता है। यदि उसमें चूहा है तो और भी अच्छी बात, भोजन भी तैयार है। चूहा नहीं है तो अपने आराम से रहेंगे। तो ऐसे सन्यासी होता है, घूमता रहता है, किसी के भी घर में जाके रुक गया, तो सन्यासी का सब आदर करते हैं। ऐसा ही विधान था। अभी आजकल तो डाउट भी करते हैं, जल्दी से नहीं भी रखते हैं, लेकिन ये जिस समय शास्त्र लिखे गए उस समय की तो परंपरा यही है, वैदिक परंपरा, कि उसको किसी के भी घर में जाकर के रहने का लाइसेंस मिला हुआ है, कहीं भी रह सकता है वो। तो ये कह रहे हैं कि इससे भी पता चलता है कि ये जो प्रव्रज्या की बात है वो सन्यासी के लिए, क्योंकि उसका अपना कोई स्थान ही नहीं बताया। सन्यासी नस्तु, सन्यासी के लिए क्या कहा? तेह स्म पुत्रैष्णायाश्च वित्तैष्णायाश्च लोकैष्णायाश्च व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति। तो बृहदारण्यक में उसके लिए तो विधान ये कहा है कि इन तीनों ऐष्णाओं से ऊपर उठ करके और सन्यासी क्या करे?
भिक्षाचर्यम चरंती, वो भिक्षा का आचरण करे। मतलब उसका कोई घर हो, कहीं उस घर में किचन हो, फिर उसमें कोई गैस स्टोव हो, तब तो खाना बनाए, ऐसा उसके पास कुछ है ही नहीं। इसलिए क्या करे, वो भिक्षा मांग के खाए। लेकिन भिक्षा कितनी मांगे, जितने में उसका गुजारा चल जाए, ऐसा विधान किया है।